नमस्कार, मैं जितेंद्र, आपका रीजनिंग हमसफर और आप जुड़े हुए हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। हम लोग आज से एक नया पाठ जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, बराबर इसमें से सवाल बनते आए हैं, पूछे जा रहे हैं और उस पाठ का नाम है क्रम व्यवस्था, रैंकिंग इसको कहा जाता है। और इसी के साथ एक पाठ और जुड़ा हुआ है, सीटिंग अरेंजमेंट। दोनों पाठ कई बार किताबों में एक साथ दिए गए हैं, कुछ किताबों में अलग अलग दिए गए हैं, तो हम उनका क्रमवार अध्ययन करेंगे। और आपको करना यह है कि हमसे जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करना है। मेरी क्लासेस में वीडियोज आपको अच्छे लगेंगे तो उनको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ पूरा यह तमाम कार्यक्रम आपको निःशुल्क सेवा भाव से दिया जा रहा है और आपको जुड़ना है, अपने रीजनिंग हिस्से की बेहतरीन अच्छी तैयारी करनी है। हम आपको 0 लेवल से लेकर के 100 लेवल तक के सवालों को पूरा चर्चा करके बताएंगे। साथ ही साथ हमारे जो सवाल होंगे सभी सवाल हमारे एग्जाम स्पेशल होंगे, मॉडल पेपर से उठाए गए होंगे, पिछली परीक्षाओं में आए हुए सवाल होंगे, उन पर ज्यादा चर्चाएं होंगी। तो इस पाठ में शुरू करने से पहले, सीधा सवालों पर आने से पहले, इस पाठ में संबंधित कुछ बेसिक्स होते हैं, कुछ प्रारंभिक जानकारियां होती हैं, उनके बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग परीक्षा में आए हुए सवालों को लेकर के चर्चा करेंगे और उनको लगाएंगे, हल करेंगे किस तरह से ये सवाल लगाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसका परिचय या यूं कह सकते हैं इसकी बेसिक्स क्या होती हैं, बेसिक्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बेसिक में हम आपको बताएं कि तर्क शक्ति जो है व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता पर निर्भर करती है। साथ ही साथ इसमें भाषा जो है अति महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। शब्द चयन जो होते हैं वह आपके तर्क करने की क्षमता पर निर्भर करते हैं कि किस पर्याय में आप उन शब्दों को समझते हैं। तो शब्द खेल को आपको यहां समझना है। शब्द खेल से मेरा तात्पर्य यह है कि तरह तरह के शब्दों का प्रयोग होगा। जैसे कि एक सवाल हम सीधा आपको बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं इसमें। जैसे कि सवाल एक आएगा, इस तरह से होता है, इसमें सीधा सीधा सवाल बनता है कि एक व्यक्ति का प्रारंभ से 18वां स्थान है, प्रारंभ से 18वां स्थान है, जबकि अंत से 13वां स्थान है, 13वां स्थान है। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। एक देखिए छोटा सा सवाल यहां से बन रहा है। तो इस सवाल को हल करने से पहले हम इसकी भाषा को समझेंगे और हम आपको उस स्तर तक ले जाएंगे कि आप इसका उत्तर जो है तुरंत बताएंगे कि 30 आएगा इसमें। ठीक, यानी मैंने याद नहीं किया है, मैं आपको इस स्तर तक पहुंचा दूंगा कि आप इस सवाल को देख के ही बताएंगे कि 30 इसमें उत्तर आएगा। और इस सवाल को किस तरह से, कितने तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है, पहले उन पर चर्चा होगी। जैसे यहां पर दिया गया है, लगाने की बात अगर है, देखिए तो ये हो गया प्रारंभ से, यहां 18वां व्यक्ति है, 18वां है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये हो गया 18वां। और जबकि अंत से, तो अंत यहां से हुआ, यहां से वो कौन सा व्यक्ति है, 13वां है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये आ गया 13वां व्यक्ति हो गया। ठीक, तो इस तरह से ये सवाल लगेगा। अभी मैं आपको पूरा बता रहा हूं। पहले देखिए यहां दिया गया है प्रारंभ से, तो यहां जो से शब्द है, यहां पर क्या है, से का मतलब है शुरुआत आपको करना है यहां से। ठीक, इसको कहा जा सकता है आरंभ से, शुरू से, दाईं ओर से,
इसको दाईं ओर, सॉरी इसको कहा जाएगा बाईं ओर से, बाएं से शुरू हो रहा है ना, यानी जब देखिए से शब्द, नोट करते रहिएगा इसको, से शब्द दिशा से जुड़ा हो तो वह शुरुआत बताता है, शुरुआत बताता है। यानी प्रारंभ से, यानी आपको शुरू से, यहां से स्टार्ट करना है, बाईं ओर से, बाएं छोर से, बाईं तरफ से, ठीक, या बाएं किनारे से। इन सब का एक ही मतलब है कि आपको यहां से स्टार्ट करना है, अपने बाएं हाथ की तरफ से, शुरुआत से। इसी के ठीक विपरीत यहां दिया गया है अंत से, इसको कह सकते हैं अंतिम से, दाईं ओर से, ठीक। और उसके बाद दाईं तरफ से, दाईं छोर से, दाएं किनारे से, ठीक, आखिरी छोर से। तो तमाम तरह के ये शब्द आएंगे, लेकिन इन सभी का एक ही पर्याय है कि आपको दाहिनी तरफ से, आपका जो राइट हैंड होता है वही यहां भी राइट होता है, आपका जो लेफ्ट होता है वही यहां भी लेफ्ट होता है। यानी बाएं छोर से, तो आपका ये बायां हाथ है, आपको यहां से स्टार्ट करना है। देखिए आपका दायां हाथ ये है, आपको यहां से स्टार्ट करना है। क्लियर है? तो इस तरह से जो है इसको भाषा को पहले समझना होता है। क्लियर है इस चीज से? उसके बाद से शब्द आया है सब में, देखिएगा यहां जो दिशा से शब्द से संबंधित होगा, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, है ना, आगे से, पीछे से, इसको ये भी हो सकता है, देखिए ध्यान आया, आगे से, ये क्या हो सकता है, पीछे से। तमाम इस तरह के शब्द आएंगे जो आपको बताएंगे कि शुरुआत कहां से करनी है। तो से शब्द जो होता है वह शुरुआत के लिए बताता है कि आपको स्टार्ट कहां से करना होता है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, उसके बाद ये सवाल जब टाइप होगा, प्रिंट होगा, तो 1.5 से 2 लाइन का बनता है सवाल, और डिफिकल्टी के लेवल पे डिपेंड करता है। इसमें कुछ और चीजें ऐड करके डिफिकल्ट बनाया जा सकता है, लेकिन इजीएस्ट सवाल यही है और यहीं से शुरुआत होती है इसकी। अब ये सवाल देखिए लगेगा कैसे, इसको लगाने के हम आपको कई तरीके बताएंगे, ठीक, जिसको आप लोग ट्रिक बोलते हैं, है ना, शॉर्टकट बोलते हैं उसको, और कुछ लोग इसको बताते हैं कि जुगाड़ से लगा लो। तमाम नियम इसके लिए होते हैं। हम सारी बातें आपसे शेयर करेंगे, नियमों की बात करेंगे, चर्चाएं होंगी, लेकिन आपको जब आप शुरू में सीख रहे हैं, इट मे टेक टाइम, ये हो सकता है कि आपको समय लगे, कोई भी टॉपिक है, लेकिन आपको पूरा डिटेल जानना है कि जब आप पेपर में जाएं, एग्जाम की युद्ध भूमि में जाएं, रणभूमि में जाएं, तो किसी भी तरह से आपको कोई भी अटैक आपके ऊपर किया जाए कि इस सवाल को कैसे लगेगा, कैसे करना है, ये चीजें जोड़ दी गई, घटा दी गई, ऐसे सवाल का पैटर्न बदल दिया गया, तो आप उस क्वेश्चन का इनकाउंटर करने के लिए रेडी रहें। आपको उस स्तर से तैयार करना है। आपको सीधा सीधा नहीं कभी पूछा जाएगा कि भी इस तरह से सवाल दिया गया और इसको हल करके तुरंत आप बता देंगे, और किसी भी तरह से सवाल पूछा जाए, हम आपको चैलेंज भी करते हैं, साथ ही साथ हम आपके लिए भी चैलेंज करते हैं कि आप पूरा पढ़ने के बाद कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो आप लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, देखिए कि यहां सवाल में हम पहले आपको बताएंगे प्रैक्टिकल तरीका, कि जो प्रैक्टिकल बात हो रही है, रियल बात हो रही है, उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम आपको शॉर्टकट बताएंगे। चूंकि आपको पढ़ना ऐसे है कि किसी को भी पढ़ा दीजिए,
देखिए, एक व्यक्ति का प्रारंभ से, प्रारंभ मतलब क्या हुआ, बाएं से, यहां से शुरू करेंगे आप, प्रारंभ से 18वां स्थान है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, वहां मतलब वही होता है, वहां मतलब वही होता है। तो ये हो गए भैया आपके 18वां हो गए ना। इसका मतलब है कि इसके पहले 17 लोग हैं, इसके पहले 17 लोग हैं, तब तो वह जाकर के 18वां हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लोग उसके पहले हैं, तब जाकर के वो 18वां पहुंचा, वहां मतलब वही 18वां स्थान उसका हो गया। जबकि अंत से 13वां स्थान है, अंत से माने इधर से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद जाकर यही व्यक्ति है कि हमने उसको बाएं से गिना या प्रारंभ से गिना तो भी वही आया, और दाहिनी तरफ से गिना या अंत से गिना तो भी वही आया। यानी इस व्यक्ति को हमने 2 बार गिना है, एक बार इधर से भी गिने हैं, एक बार इधर से। इसका मतलब है कि इसके पहले कितने लोग रहे होंगे, 13वां स्थान है ना, तो इसके पहले 12 लोग रहे होंगे, तब तो वो 13वें स्थान पर पहुंचा। ठीक, तो कुल कितने लोग हो गए, एक सवाल कुल पूछा जा रहा है। तो देखिए 17 लोग तो ये हो गए, 17 अब प्लस एक ये है 18, प्लस इसके बाद 12 लोग हैं, कितना हो गया पूरा 30 लोग हो गए ना। 30 व्यक्ति, कितने हो गए 30 व्यक्ति हैं पूरे, टोटल 30 आदमी हैं। क्लियर। तो ये हो गया आपका ग्राफ से, या यूं कह लीजिए आप इनको पूरा गिन भी सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक, लेकिन एक चीज है कि 30 व्यक्ति हैं, आपने इस तरह से ग्राफ बनाया, आप गिन सकते हैं। एक ग्राफ बनाने का तरीका हो गया, ठीक, ग्राफ वाला। दूसरा आप इस तरह से कर सकते हैं कि भाई इसके मतलब 17 लोग रहे, फिर ये 18वां हुआ, और ये इसके पहले 12 लोग रहे, तब जाकर के ये 13वें पर हुआ। तो एक बार इधर से 18वां आया, इधर से 13वां आया। ठीक, तो यानी इसी व्यक्ति की गिनती 2 बार हो रही है, तो 17 और 12 29, और एक ये 30, इस तरह भी हो गया। एक एक करके आप गिन ले रहे हैं, ये तरीके हो गए प्रैक्टिकल वे में। लेकिन जब इनकी संख्या ये 18वां के बजाय 118वां हो जाएगा, तो आप ऐसे ऐसे करके 100 लाइंस नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसी तरह से एक बार में ही मार्क करके दिखाना होगा। ठीक, जैसे सपोज करिए आप, इसमें तो भाई 30 जवाब आ गया। सपोज करिए कि ये बोलते हैं कि भाई 18वां न होकर के 118वां है, और इधर से 13वां न करके 113वां है। अगर इस तरह का होता तो क्या करते हैं आप, आपको करना ये पड़ता कि भाई 118 लाइन तो आप ऐसे खींच नहीं सकते, क्या होगा, आपका समय चला जाएगा उसमें। तो ऐसे 117 लोग रहे होंगे, तब जाकर के ये 118वां स्थान पाया है। उसके बाद 112 लोग इसके पहले रहे होंगे, 112 लोग इसके पहले रहे होंगे, तब जाकर के ये 113वां स्थान पाया है। तो क्या करेंगे, 112 117 112 और ये एक अकेला, ये तीनों जोड़ दिए जाएंगे, यानी कि 117 112 और 1 जोड़ देंगे आप, तो 7 2 9 1 10 0, और उसके बाद ये हो गया 3, 230 लोग हो जाएंगे आपके, है ना। तो इस तरह से ये सवाल आपका बाय द ग्राफ बनेगा। इस सवाल के लिए मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, आपको बताने जा रहा हूं शॉर्टकट कह सकते हैं आप, उसको ट्रिक कह सकते हैं आप, ठीक, उसको जुगाड़ कह सकते हैं, जो भी नाम देना है, लेकिन प्रैक्टिकल वे में आपको पता होना चाहिए, डिटेल आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आपको शॉर्टकट देखना है। देखिए इसके लिए फार्मूला होता है, इसको नोट कर लेंगे आप, ट्रिक में नोट करेंगे, T इज इक्वल टू L प्लस R माइनस 1। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये आपको हर जगह काम आने वाला है।
ठीक, अब कैसे है इसमें आंसर कैसे निकलेगा? टी का मतलब है टोटल, ठीक। उसके बाद एल का मतलब है लेफ्ट से, आर का मतलब है राइट से, और -1 का मतलब है, ठीक, व्यक्ति की गणना 2 बार हो गई है, इसीलिए 1 घटा दिया गया था, ठीक। यानी इसको जब हम जोड़े तो इधर से भी गिने और इधर से भी गिने, तो इस यहाँ पे जो आदमी है ना, मान लीजिए वो उसका नाम सुमित है, तो ये सुमित जो है इधर से हमने प्रारंभ से गिना तो भी गिना गया और अंत से गिने तो भी गिना गया, तो सुमित का नाम 2 बार आया, जबकि आदमी तो वो एक ही है, इसीलिए 1 यहाँ जो है कि वो घटा दिया जाता है। अब इस फार्मूले पर रख करके हम क्या करेंगे कि सवाल हल करेंगे, यानी t इज इक्वल टू L प्लस R माइनस 1, ये करना है आपको। तो t आपको ज्ञात करना है, L माने कि बाएं से कह लीजिए, चाहे प्रारंभ से, शुरू से, आरंभ से, बाईं ओर से, बाएं तरफ से, कुछ भी कहिए, ठीक। तो बाएं से वह किस स्थान पर है भाई? 18वें पर, प्लस दाएं से या अंत से वो कहाँ है? 13वें पर, और -1 इसलिए कि जब हम बाएं से गिने तो भी गिना गया, दाएं से गिने तो भी गिना गया, तो एक आदमी 2 बार नहीं गिना जाना चाहिए, एक ही बार तो गिना जाना चाहिए, इसलिए हमने -1 कर दिया है यहाँ पर। यानी इसको कह सकते हैं कि कुल बराबर बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान ऋण 1। अब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 31 हो जाएगा, में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा? 30 हो जाएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा कितना? 30 हो जाएगा। तो इसी तरह से जब एग्जाम में आपके आएगा तो आपको करना ये है कि ये दोनों ही वैल्यूज को जोड़ देना है और 1 घटा देना है, यानी 18, 13, 31 में से 1 चला जाएगा तो 30 बचेगा, आपका जवाब आ जाएगा 30। और उम्मीद करते हैं कि अब आप भी डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं। क्लियर? अभी क्या करते हैं हम लोग, कई सारे सवाल का अभ्यास करेंगे जो कि एग्जाम स्पेशल हैं, विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए जो है सवालों के माध्यम से प्रयास किया जाए, अभ्यास किया जाए। देखिए, अब तरीका समझने के बाद हम लोग आते हैं जिसमें कि रैंकिंग पार्ट से जुड़े हुए ये 4 एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर हल करके देखेंगे, और सारे ही सवाल हमारे किसी न किसी परीक्षा विशेष में पूछे गए सवाल हैं। तो जैसे पहले सवाल पर हम आते हैं कि एक वर्ग में, या यूं कह सकते हैं क्लास में, सेक्शन में नीरज का स्थान ऊपर से 10वां है तथा नीचे से 15वां है, वर्ग में कुल कितने सदस्य हैं? कुल का सवाल हो रहा है, लेकिन सवाल में आप ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो सूचनाएं हैं, सभी सूचनाएं एक ही व्यक्ति के बारे में दी जा रही हैं, एक ही व्यक्ति को प्रारंभ से भी अंत से भी, ऊपर से नीचे से, मतलब हर तरह से जिधर से भी सूचनाएं मिल रही हैं एक ही व्यक्ति के बारे में मिल रही हैं, और यह सूचना एक ही पंक्ति के लिए है। यानी नीरज का ऊपर से स्थान, अब ऊपर से स्थान माने इस तरह से आप कर सकते हैं और नीचे से इस तरह कर सकते हैं, इसको आप बाएं दाएं भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी ऊपर से 10वां है तो यूं कह सकते हैं कि इसके पहले भाई 9 लोग रहे होंगे, तब जाकर के वो 10वें स्थान पर पहुंचा, 10वां, और नीचे से या यूं कहे कि आखिरी से 15वें स्थान पर है यही नीरज, इसका मतलब है कि इसके पहले 14 लोग रहे होंगे, ठीक, तब जाकर के वो कहां पहुंचा? 15वें पर, ठीक। अब कुल व्यक्ति आपको पता करना है, तो 9 इधर हो गए, 14 इधर हो गए, 14 और 9 कितने हो गए आपके? 23, और एक ये है खुद 24 लोग। पंक्ति में कुल कितने लोग हो जाएंगे भाई? 24 लोग हो जाएंगे। या दूसरा तरीका जो हमने आपको बताया कि मैथमेटिकली कैलकुलेट करके उसको कैसे क्या करेंगे, फार्मूले पर रखेंगे आप, t इज इक्वल टू L प्लस R माइनस 1,
ठीक, तो बाएं से कह लीजिए, चाहे ऊपर से उसका स्थान कितना है 10वां है, नीचे से कितना है या दाएं से कितना है 15वां है, एक उसमें से घटा देना है ताकि व्यक्ति की गिनती 2 बार ना होने पाए। 10 और 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 25 में से एक चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 24। टी मतलब कुल कितना हो जाएगा, पंक्ति में कुल कितने लोग हैं 24 लोग हैं। तो ये लगाने की भी आवश्यकता आपको नहीं होगी जब इस फार्मूले को आप अप्लाई कर देंगे, या आम भाषा में सामान्य तौर पर क्या करेंगे, जब भी यह सवाल आए आप दोनों गिनतियों को जोड़ के एक कम कर दीजिएगा। 10 और 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और एक कम कर देंगे तो पंक्ति में कुल आपको मालूम हो जाएगा कितना हो जाएगा 24 लोग हो जाएंगे। इसी तरह से पहले सवाल में आपका जवाब क्या आएगा 24 आएगा, और ये सवाल आपसे IBPS क्लर्क 2018 में पूछा गया सवाल है। दूसरे प्रश्न पे हम चर्चा करेंगे। एक कक्षा में सोहन का स्थान प्रारंभ से 7वां जबकि अंत से 26वां है, पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। ये सवाल आपसे हुआ है SSC 10+2 में 2013 में हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले जो ग्राफ वाला मेथड है हम उसको बता रहे हैं आपको। देखिए ये है कौन, सोहन है, यानी कि 6 लोगों के बाद जाकर के उसका 7वां स्थान है प्रारंभ से, अंत से 26वां है। इसका मतलब है कि इसके पहले 25 लोग रहे होंगे तब जाकर के वो 26वें पर पहुंचा है। क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 इधर हैं, एक इसको ले लेंगे 7, और इसके बाद 25 लोग हैं, तो कितने हो गए टोटल आपके पास 32 लोग हो गए। या अगर इस तरह लिखे हैं तो दोनों को जोड़ करके एक घटा दीजिए, तब भी 7 और 26 जोड़ेंगे 33 में से एक गया तो 32। तो ये ग्राफ के मेथड से हो गया। उसके बाद जो हमने आपको ट्रिक बताया, जो आपको शॉर्टकट बताया, उस विधि से अगर आपको लगाना है तो आप लगाएंगे इसमें क्या कि t = l + r - 1, t = l + r - 1। तो t आपका कितना है यही पता करना है। l यानी प्रारंभ से स्थान उसका 7वां हो गया, प्लस आखिरी से 26वां, और ऋण 1 कर देंगे आप, तो 33 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका 32वां स्थान बच जाएगा। क्लियर है, 32वां स्थान होगा। इस तरह से आपका दूसरा सवाल जो होगा उसमें आपका आंसर आ जाएगा पंक्ति में कुल 32 लोग हैं। क्लियर। इसी तरह से तीसरा सवाल आप देखेंगे कि 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है। यहाँ एक चीज इन्होंने नहीं बताया है, यानी अंत दे दिया, अरुण का स्थान, अरुण का प्रारंभ शब्द होना चाहिए था, यहाँ प्रारंभ से 17वां स्थान है। ठीक है, तो यहाँ टोटल आपको बता दिया गया है टी की वैल्यू कितनी है, t = l + r - 1। टोटल आपको यहाँ बताया गया है कि 31 लोग हैं, 31 विद्यार्थियों की क्लास है ना, तो उसका प्रारंभ से स्थान कितना हो गया, यानी बाएं से 17वां हो गया, प्लस r से आपको मालूम करना है, अंत से ही तो मालूम करना है, -1 कर देंगे तो 31 में से क्या होगा 17 ऋण 1 धन r, तो ये क्या होगा कि 31 बराबर 16 धन r बराबर क्या हो जाएगा 31 में से 16 घटा देंगे आप तो कितना बच जाएगा 15वां स्थान हो जाएगा उसका। क्लियर। तो इसमें आपका जवाब क्या हो जाएगा 15वां स्थान, अंत से अरुण का स्थान जो होगा वो 15वां हो जाएगा। ये सवाल आपसे SSC कांस्टेबल 2012 में पूछा गया है। अब देखिए इसको अगर वेरीफाई करना है तो अंत में यहां रख देंगे 15 और 17 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 32, एक घटा देंगे तो आपको टोटल मालूम हो जाता है, यही ना। तो आपको पंक्ति में कुल कितने लोग हो गए भाई 31 लोग हो गए। क्लियर है। अच्छा, उसी तरह से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाएंगे। ये सवाल आपसे छत्तीसगढ़ PSC प्री 2014 से उठाया गया सवाल है। अब यहाँ देखिए 2 लोगों की बात हो रही है, 30 छात्रों की एक कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक ऊपर से 13वें तथा 14वें स्थान पर हैं। यानी गुंजन जो है, गुंजन वो कहाँ है 13वें पर, और आपके त्रिलोक जो हैं 14वें पर हैं। ठीक, 13वें पर और ये 14वें पर हैं।
तो 13वें और 14वें की बात हो रही है, जिसमें कि नीचे से उनका स्थान पूछा गया है। तो क्रमशः आपको बताना है, यानी पहले गुंजन का बताना है, उसके बाद आपको त्रिलोक का बताना है। तो गुंजन के लिए क्या हो जाएगा, T = L + R-1। टोटल छात्र कितने हैं, 30 हैं। तो L कितना हो गया आपका, 13 में से R और 1 ये घट जाएगा, तो 30 = 13 ऋण 1 धन R। तो हो जाएगा 30 में से ये चला गया तो 12 बचा, ये धन R बराबर क्या हो जाएगा, 12, सॉरी पक्षांतर होगा तो ये इधर आएगा तो घट जाएगा, 30 ऋण 12 बराबर कितना हो जाएगा, 18वां स्थान हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18वां स्थान। ऐसे ही त्रिलोक का जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि 30 बराबर यहाँ 14वां स्थान है, धन R ऋण 1 बराबर 14 में से 14 में R और ऋण 1, 14 में से 1 चला जाएगा तो 13 धन R बराबर ये 30 के बराबर होना है आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 बराबर, सॉरी R का ही डायरेक्ट वैल्यू निकाल लीजिए आप, R बराबर 30 ऋण 13 बराबर 17वां स्थान। तो क्रमशः स्थान क्या होगा, 18वां और 17वां। ये हो जाएगा आपका जवाब प्रश्न संख्या 4 के लिए। क्लियर। तो आपको क्या करना है, बेसिक पढ़ना है, उसके बाद एग्जाम में आए हुए इस तरह के तमाम सवालों को लेकर के आपको अपने से भी प्रैक्टिस करना है। लेकिन हमारे साथ आपको पूरे पाठ में एक्सपर्ट बनने के लिए लगातार बने रहना है, हमसे आप लगातार जुड़े रहिए। और इसकी चर्चा, एग्जाम में आए हुए सवालों की और चर्चा और अभ्यास अगले वीडियो में भी जारी रहेगा। तब तक आप जो है अपना अध्ययन जारी रखें। नमस्कार।